वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 बुधवार शाम खराब मौसम के कारण टर्बुलेंस में फंस गई थी, जिसके बाद उसमें तेजी से झटके लगने लगे और अंदर बैठी सवारी बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर कि जो फ्लाइट है वो नई दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। जब श्रीनगर जा रही थी तो बीच में लगभग यहां पर अमृतसर के आसपास में ये जो है यह हम लोग कह सकते हैं पठानकोट के आसपास में यहां मौसम खराब हुआ। बहुत तेजी से तूफान जैसी स्थिति बनी और ओले आने लगे, जिसके बाद ये टर्बुलेंस में फंस गया। टर्बुलेंस में फंसने के बाद यह जो पायलट है, पायलट ने परमिशन ली थी इंडियन एयरफोर्स से। उसने कहा था कि मैं इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करना चाहता हूं क्योंकि मैं बुरी तरह से फंस गया हूं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल के बाद से भारत और पाकिस्तान की स्थिति कैसी बनी हुई है। हमने पाकिस्तान के जहाजों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और पाकिस्तान ने भारत के वायु जो स्पेस है उस पर जो है या एयर स्पेस पर जो है प्रतिबंध लगा रखा है। तो इंडियन एयरफोर्स ने मना कर दिया कि भाई आप जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन पायलट ने क्या कहा, चलो ठीक है नहीं जा सकते तो मैं डायरेक्ट पाकिस्तान बात करता हूं। तो इन्होंने डायरेक्ट लाहौर एटीसी से संपर्क साधा। यहाँ पर लाहौर का जो है वो एयरपोर्ट है। यहाँ लाहौर एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की और कहा कि इस तरीके से हमारा जो विमान है मौसम की खराबी के कारण जो है टर्बुलेंस में फंस गया है, तो हमें इजाजत दी जाए कि हम लाहौर के एयरपोर्ट पर अपने इसको इमरजेंसी लैंडिंग करवा सकें। लेकिन लाहौर एटीसी ने मना कर दिया। आप सोचिए, इसमें 227 यात्री बैठे हुए थे इस फ्लाइट के अंदर। खुदा न खास्ता अगर ये फ्लाइट क्रैश हो जाती तो ये सभी लोग अपनी जान गंवा बैठते। देखिए, पाकिस्तान ने मना कर दिया, ऐसी स्थिति में मना कर दिया। अगर यही विमान पाकिस्तान का होता और भारत आने का प्रयास करता, अगर वो कहता कि हमारे लोग फंसे हुए हैं मैं भारत आना चाहता हूं, तो 1% भी सोचने में समय नहीं लगाता भारत। मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को भी ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि भारत कभी भी किसी नागरिक को मौत के मुंह में नहीं डाल सकता। लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई इधर मत भेजो, जहां ले जाना है ले जाओ की तरफ। तो फिर पायलट ने जो है वो अपना समझदारी दिखाई और सीधा श्रीनगर की तरफ विमान जो है खराब मौसम में ही मोड़ दिया, स्पीड बढ़ाई। जिसके बाद श्रीनगर श्रीनगर एटीसी से संपर्क साधा और कहा कि भाई इस तरीके से हमें इमरजेंसी लैंडिंग लेनी है और हमारा जो प्लेन है वो टर्बुलेंस में फंस गया है। तो वहां उन्होंने परमिशन दे दी श्रीनगर एयरपोर्ट पर और ये सेफ लैंडिंग कर गया। दोस्तों, इसमें 227 यात्री बैठे हुए थे, साथ में कुछ क्रू मेंबर भी थे और बताया जा रहा है इसमें 4 से 5 जो है वो एमपी थे। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। मतलब कि बहुत, मतलब इसमें वीआईपी लोग भी थे और बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी अगर इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन ईश्वर की मेहरबानी कह सकते हैं कि बिल्कुल सेफली ये उतर गया। लेकिन जब इसे उतरने के बाद देखा तो इसकी हालत जो थी वो देख करके लग रहा था कि बाल बाल किस्मत साथ थी, इस वजह से बच गया। आप लोग देख सकते हैं कैसी हालत इसकी हो गई थी। आगे का जो इसका नाक वाला एरिया होता है, ठीक है, नोज एरिया, वो जो है पूरे तरीके से टूट गया था यहाँ पर। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि टर्बुलेंस क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से टर्बुलेंस समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको ऑलरेडी ये समझ में आ जाएगा कि टर्बुलेंस होता क्या है। देखिए, जब जहाज आसमान में उड़ता है ना, तो कुछ इस तरीके से उड़ता है सीधा सीधा। ठीक है, टर्बुलेंस के बिना बादलों के ऊपर सीधा जहाज उड़ता है। ठीक है, लेकिन जब टर्बुलेंस आता है तो ये बादलों के नीचे आ जाता है और डगमगाने लगता है। डगमगाना कैसे? उसका रास्ता कुछ इस तरह से हो जाता है, जैसे अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो तो उसमें ब्रेकर आते हैं ना, या गड्ढे वगैरह आ जाते हैं, तो उनपे जो इस तरीके से चलती है ना गाड़ी, बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर भी हो जाती है टर्बुलेंस की। और टर्बुलेंस जो होता है वो नॉर्मली कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन आता रहता है। लेकिन टर्बुलेंस भी कई तरह का होता है। एक होते हैं हल्के टर्बुलेंस, जिनकी कोई पता भी नहीं लगती कि ये टर्बुलेंस कब आए कब चलेगी। 1 मीटर ऊपर नीचे जा सकता है। 1 मीटर ऊपर नीचे जब जाएगी फ्लाइट तो कोई पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है। मध्यम वर्ग के जो टर्बुलेंस होते हैं वो 3 मीटर से 6 मीटर तक चले जाते हैं। 3 मीटर से 6 मीटर तक के टर्बुलेंस के अंदर अगर ड्रिंक है आपकी रखी हुई है ग्लास के अंदर, तो वो गिरने का डर रहता है। ठीक है, लेकिन कोई भी खतरनाक नहीं होता है। तीसरा टर्बुलेंस होता है दोस्तों 30 मीटर ऊपर नीचे का, जिसे गंभीर टर्बुलेंस बोलते हैं। ये 30 मीटर ऊपर नीचे का हो सकता है। ऐसी स्थिति में सीट बेल्ट लगाने की जो है वो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि भैया सभी लोग सीट बेल्ट अपनी बांध लें। इसमें व्यक्ति उछल के नीचे गिर सकता है, मतलब जहाज से नीचे नहीं, जहाज में ही गिर सकता है अपनी सीट से। तो ये गंभीर होते हैं। मतलब इस तरह का ही जो है अभी टर्बुलेंस में ये फंस गया था, काफी ज्यादा
परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ रही थी। तो क्या टर्बुलेंस से कोई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आधुनिक समय में टर्बुलेंस से कोई ज्यादा खतरा नहीं होता, यहाँ पर झेल सकते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। जैसे मैं 1994 की बात करूं तो यूएस एयर फ्लाइट का एक विमान 1016 आंधी तूफान में फंस गया था, और जिसमें 37 लोगों की जान चली गई थी। फिर 1999 में अमेरिकी एयरलाइन फ्लाइट 1420 ये फंस गया था, इसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। फिर 2001 में अमेरिकी एयरलाइन फ्लाइट 587 था, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी। तो ऐसा नहीं है कि टर्बुलेंस में फंसने के बाद मतलब ऐसा ज्यादा खतरनाक दुर्घटना नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली अब जो विमानों को बनाया जाता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि वो टर्बुलेंस को झेल सकें ज्यादा से ज्यादा। और जो पायलट होते हैं उनको भी जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज की। तो फाइनली बात ये है कि जो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे 227 सेफली उनकी लैंडिंग हुई है। ये ईश्वर की कृपा रही है दोस्तों इसमें। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी स्टूडेंट रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना चाहते हो तो हमारे कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से रीजनिंग का स्पेशल बैच मात्र 499 रुपए में ले सकते हैं। आपकी रीजनिंग जबरदस्त हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप तैयारी अपने एग्जाम की कर सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, इसमें ये चीजें अवेलेबल होंगी। 499 फीस है। ऐप का नाम है कंपटीशन गुरु ऐप, प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं या इस नंबर पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।